हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक बैंकिंग बीए का क्या रोल होता है, या फिर एक बैंकिंग में काम करने वाले कोई एम्प्लॉई हैं वो अगर बीए में के रूप में अपने कैरियर को ट्रांजिस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन या थोड़ी सी चर्चा कहें तो हमने पिछले वीडियो में की थी। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम जो उठाएंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन है एक बिजनेस एनालिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप इंटरव्यू देंगे इस वीडियो के बाद, यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा, तो जब भी आप एक इंटरव्यू देंगे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि देखने को मिलेगी, वो कहलाती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग? क्या है रिक्वायरमेंट गैदरिंग? नाम से बहुत ही क्लियर पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहलाता है। ये तो बहुत ही इजी डेफिनेशन हो गया इसका, बट ये ऐसा डेफिनेशन हम इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। स्टेक होल्डर क्या होते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि स्टेक होल्डर्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, और एक प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक फिक्स डिपॉजिट ओपन कराना चाहता हूँ एक बैंक में आके। मैं एक नया कस्टमर हूँ, मैं बैंक में गया और मुझे एक फिक्स डिपॉजिट ओपन कराना है। तो अब मैं जिस भी रिलेशनशिप मैनेजर या फिर जिस भी कर्मचारी से मैं इंटरेक्ट होऊंगा, उसके लिए मैं बैंक का एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर कहलाऊंगा, जिसके थ्रू वो मुझसे रिक्वायरमेंट को गैदर करेगा। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? पहली चीज़, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में वो मुझसे पूछेगा कि किस तरीके की एफडी आप ओपन कराना चाहते हैं, कितने अमाउंट की एफडी आप ओपन कराना चाहते हैं, क्या आपका अकाउंट हमारी बैंक के साथ है या नहीं है, क्या ये टैक्स सेवर एफडी होगी, या आप इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट मोड पे रखना चाहते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो क्या आप फॉर्म 15H के लिए जाना चाहेंगे, आप इसमें नॉमिनी किसको रखना चाहेंगे। ये नॉर्मल से यूजुअल क्वेश्चन है जो कि हम एक बैंक एम्प्लॉय एक एफडी ओपन कराने वाले कस्टमर से पूछता है। अभी बिजनेस एनालिस्ट या कहें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म में इन सारी चीज़ों को ही हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं। मतलब क्लियर है, यदि कि हम किसी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं या फिर हमको जो भी प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जिस भी स्टेक होल्डर से मिलेंगे और स्टेक होल्डर से आने वाले कामों के रिगार्डिंग जो भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो उनका एंड गोल होगा उसके बारे में उनसे जानेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतने क्वेश्चन हम पूछेंगे। वो सारा डिस्कशन एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट होगा। अभी ये ज़रूरी नहीं है, अभी बैंक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया तो वहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल स्टेक होल्डर था जिससे आप वन ऑन वन इंटरेक्ट कर रहे थे। बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर से, कभी कभी एक साथ ही मल्टीपल स्टेक होल्डर से भी कम्युनिकेट करना होता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बहुत सारे टेक्निक्स भी होते हैं, या कहें बहुत सारे तरीके से हम रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये कोई कहीं पे लिखे हुए प्रश्न नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें जो आपने अपनी डेली जॉब्स में की हुई हैं, वही जॉब, वही रूटीन फॉलो करते हुए आपको बिजनेस एनालिस्ट की तरह उसको आंसर करना है। अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम स्टेक होल्डर से वन ऑन वन कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि स्टेक होल्डर्स कम हुए तो स्टेक होल्डर से हम थ्रू कॉल्स, थ्रू मीटिंग कॉल्स या थ्रू वर्चुअल भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम एक क्लासरूम ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, हम एक वर्कशॉप भी अरेंज कर सकते हैं, और हम यूज़ केसेस के थ्रू भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग को जान सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये यूज़ केसेस क्या हैं, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने जाना है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है। एक अगर शॉर्ट डेफिनेशन में बताऊं तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिकली एक एंड रिजल्ट को जानने के लिए या फिर एंड प्रोडक्ट को जानने के लिए स्टेक होल्डर से पूछी जाने वाली वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में
वो अपने प्रोडक्ट को फाइनल रूप में देखना चाहता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक मोबाइल बैंकिंग के तौर पे। मान लीजिए एक स्टेक होल्डर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे फंड ट्रांसफ़र में आरटीजीएस में बेनिफिशियरी ऐड करने में जो वेट पीरियड है वो 1 घंटे से घटा के उसको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स करना है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें क्या क्या क्वेश्चन एज अ बीए हम स्टेक होल्डर से पूछेंगे, वो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक पार्ट होगा। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप अभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम अभी बेसिक स्टेप बाय स्टेप ही इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन क्या कहलाता है। हमने अभी रिक्वायरमेंट गैदर तो कर ली, अभी इस रिक्वायरमेंट को हमें प्रायोरिटाइज भी करना है कि किस रिक्वायरमेंट को हम पहले लें, किस रिक्वायरमेंट को हम बाद में लें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को